ये शख्स जानता है कि नींद न आने का मतलब क्या है। महीनों तक इनकी रातें बेचैनी और थकान से भरी रहीं। अब इनकी सारी उम्मीदें एक विशेषज्ञ से मिलने पर टिकी हैं। मेरी सबसे बड़ी समस्या पूरी रात ना सो पाने की थी। मुझे नींद तो आसानी से आ जाती, लेकिन अलार्म बजने तक सोया रहना मुश्किल था। मैं अक्सर रात में जाग जाता था और फिर दोबारा सो पाना मुश्किल होता था। इस समस्या से जूझने वाले वो अकेले इंसान नहीं हैं। नींद विशेषज्ञ हंस गुंटर वीस ऐसी ही समस्याओं वाले कई मरीजों को देखते हैं। उनका कहना है कि ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 5 से 10% वयस्कों को नींद न आने या सोने के दौरान परेशानी होती है। नींद से जुड़ी बीमारियां एक महामारी बनती जा रही हैं। समस्या ये है कि लोग सोने से पहले दिमाग को शांत नहीं कर पाते। बिस्तर पर जाते समय वे दिन भर का तनाव और परेशानियां साथ ले जाते हैं। वे उनके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी वजह यह है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें नींद आएगी या नहीं। इस वजह से वो कई बार तनाव के साथ सोने जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि चिंता और तनाव नींद के दुश्मन हैं। महिलाओं पर इसका असर पुरुषों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा होता है। लेकिन जब तनावपूर्ण घटनाएं होती हैं तो दोनों पर एक जैसा असर पड़ता है। करियर बदलना और नई जगह पर नौकरी के लिए आवेदन करना मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था। नई नौकरी शुरू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा बदलाव है और इस वजह से मुझ पर इसका असर पड़ने लगा। रात में अच्छी नींद न आने पर अगले दिन आप थका महसूस करते हैं। आपका ध्यान भटकता रहता है और इसका असर आपके काम पर भी पड़ता है। नींद की कमी खतरनाक भी हो सकती है। दफ्तरों और सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मसलन जर्मनी में गाड़ी चलाते समय झपकी आने से होने वाली दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में दोगुनी हैं। लंबे समय तक पर्याप्त नींद न लेने का पूरे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आगे चलकर दिल की बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, पाचन संबंधी रोगों और उम्र से जुड़ी बीमारियों जैसे पार्किंसंस और डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। नींद से जुड़ी समस्याओं को डॉक्टर 50 तरह की बीमारियों में बांटते हैं। ये मुख्य रूप से नींद आने में दिक्कत या सोए रहने में होने वाली परेशानियां हैं। अगर आपको सोने में परेशानी होती है या आप सो नहीं पाते हैं या रात में उठने के बाद दोबारा नहीं सो पाते हैं और 1 महीने से ऊपर हफ्ते में कम से कम 3 बार ऐसा हो रहा है, तो आप किसी नींद की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस स्थिति में नींद की जांच के लिए किसी स्लीप लैब में जाना मददगार हो सकता है। समस्या का पता लगने के बाद इलाज के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, जैसे ऑटोजेनिक प्रशिक्षण या ध्यान लगाना। कॉग्निटिव थेरेपी भी मददगार हो सकती है। आजकल हमारे पास ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो कॉग्निटिव थेरेपी सिखाते हैं। ये ऐप्स ग्राहकों को अलग तरीके से चीजें करने के बारे में जानकारी देते हैं। शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि ये तरीका आमने सामने की थेरेपी या समूह थेरेपी जितना ही प्रभावी है और मामूली से लेकर मध्यम दर्जे की नींद संबंधी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। सोने से 1 घंटा पहले आपको कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन के अलावा तेज रोशनी से बचना चाहिए। नींद की गोलियों का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। नींद की गोलियां समस्या का जड़ से समाधान नहीं करती और ज्यादातर गोलियों के साथ इनके आदी हो जाने का जोखिम रहता है, जिससे आपको खुराक बढ़ाने या इनकी आदत लगने का खतरा रहता है। हमारे मरीज के मामले में तो निश्चित रूप से कॉग्निटिव ग्रुप थेरेपी कारगर साबित हुई। अब वो फिर से अच्छी नींद ले पा रहे हैं और आसानी से रोजमर्रा के काम कर पा रहे हैं। उनकी एकाग्रता और ऊर्जा वापस आई है।